जय श्रीमन नारायण, जय हिंद। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय में पिछले व्याख्यान में हमने 20वें से 22वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत की थी और इसमें हमने कुछ अंत ऐसे किया था कि अर्जुन एक आग्रह करता है भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित किया जाए। उसी बात को आगे 23वें श्लोक में भी अर्जुन आगे बढ़ाते हैं और वो इस तरह से कुछ भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कहते हैं। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज इस 23वें श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सब को मैं देखना चाहता हूं, इन सब को मैं देख लूं। पुनः यहां ज्ञानेंद्रिय पर केंद्रित है और अर्जुन यहाँ पर पुनः इस बात का आग्रह करते हैं कि मुझे जो कौरव सेना है वो सेना को देखना है और जो राजा लोग दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन के साथ खड़े हैं उन राजाओं को देखना है कि जो जानते हैं कि दुर्योधन क्या है, उसका चरित्र क्या है। यहाँ गीता के इस श्लोक में अर्जुन के मुख से दुर्योधन को दुर्बुद्धि युक्त व्यक्ति कहा गया है। दुर्बुद्धि का हम अर्थ करें कि दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति ही दुर्बुद्धि कहा जाएगा। ये दुर्बुद्धि का विरुद्ध है सद्बुद्धि। दुर्बुद्धि होती क्या है? देखिए, बहुत सारी व्याख्या, बहुत सारे लक्षण इसके प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन एक सहज व्याख्या करने की कोशिश करें तो हम इतना कह सकते हैं कि ऐसी बुद्धि को दुर्बुद्धि या दुष्ट बुद्धि कहेंगे जो कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी का कुछ भी अहित करने के लिए तैयार हो। उस बुद्धि को दुर्बुद्धि कहा जाएगा जिस बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए नैतिक या अनैतिक की जो मर्यादा है उसका पालन नहीं करेगा। साधन शुद्धि की परवाह नहीं करेगा कि मैं अनैतिक साधनों के माध्यम से मैं अपना स्वार्थ, अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करूंगा। साधन शुद्धि की जहां परवाह नहीं वो है दुर्बुद्धि। जहां अन्य के अहित की कोई परवाह नहीं, भले हो जाए अहित, अन्य के हित की परवाह नहीं, वो है दुर्बुद्धि। जहां बुद्धि केवल और केवल इंद्रिय सुख पर केंद्रित हो चुकी है वो भी बन जाती है एक दिन दुर्बुद्धि। बुद्धि हमें विकल्प प्रदान करती है और जो विकल्प दुर्बुद्धि वाले को मिलते हैं वो अनैतिक ही अधिक होते हैं। नैतिक विकल्प को वो स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन कुछ ऐसी ही बुद्धि वाला व्यक्ति है। इसीलिए बाल्यावस्था या कहे किशोरावस्था से ही दुर्योधन अपनी इस दुर्बुद्धि के अंतर्गत कुछ ऐसे क्रियाकलाप करता है जो कि दुष्ट कार्य की श्रेणी में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे कि भीम को जहर देकर मारने की कोशिश, भीम से बेहतर बनने की भी कोशिश कर सकता था, लेकिन वो भीम को जहर देने का विकल्प पसंद करता है। ये है दुर्बुद्धि। द्रौपदी की बात को वो इतने ऊंचे धरातल पर ले गया कि राज दरबार में द्रौपदी की चिरहरण की घटना हो गई। ये है दुर्बुद्धि। न साधन शुद्धि की परवाह, न किसी के हित अहित की परवाह, केवल और केवल स्वार्थ सिद्धि पर आधारित और अन्य के अहित पर केंद्रित बुद्धि को ही हम दुर्बुद्धि कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति अन्य को कष्ट में देखता है ना,
तो बड़ा आनंदित, बड़ा सुकून पाता है, बड़ा सुख पाता है। और अन्य के कष्ट में, अन्य की पीड़ा में जिसको सुकून और आनंद मिलता है, सुख मिलता है, उसे कैसे कह सकते हैं कि वो एक बुद्धिमान सज्जन है? वो दुर्जन है जो दुर्बुद्धि का शिकार है। इस श्लोक में जिनको देखने की बात करते हैं अर्जुन, उस बात पर आगे संजय धृतराष्ट्र के सम्मुख 24वें और 25वें श्लोक में कुछ इस तरह से कृष्णार्जुन संवाद को प्रस्तुत करते हैं। 24वां और 25वां श्लोक आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। 24वें और 25वें श्लोक का अनुवाद कुछ इस तरह हमारे परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं कि संजय कहते हैं कि हे भारतवंशी राजन, कौन है ये राजन? धृतराष्ट्र है। हे भारतवंशी राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। 25वें श्लोक में संजय के मुख से कुछ ऐसी बात सामने आती है जो बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। पूरे श्लोक की व्याख्या में यहां से मतलब श्लोक के अंतिम भाग से शुरू करना चाहूंगा कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण गीता के पहले अध्याय में पहली बार 25वें श्लोक में कुछ कहते हुए हम पाते हैं। पूरे प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण केवल इतना ही कहते हैं और कहीं पर भी कृष्ण कुछ कहते हमें दिखाई नहीं देते। संजय के मुख से ऐसी कोई बात सामने नहीं आती। भगवान कृष्ण केवल यह कहते हैं, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। 3-4 निष्कर्ष यहां पर निकल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस बात में कुरुवंशी शब्द का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण यह चाहते हैं कि अर्जुन जिनको देखना चाहता है वो केवल कौरव ही नहीं, वो केवल पांडव ही नहीं, वो सभी कुरुवंशी है। कुरुवंशी है अर्थात वो अर्जुन के स्वयं के वंश के हैं, अर्जुन के साथ रक्त संबंध रखने वाले व्यक्ति है, अर्जुन के परिवार के व्यक्ति है और अर्जुन को उन्हें मारना है, उनकी हत्या करनी पड़ेगी, तभी वो विजयी होगा। भगवान कृष्ण कुरुवंशी शब्द का उल्लेख करते हैं। न उन्होंने शब्द उल्लेख किया धार्तराष्ट्रान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, न उन्होंने उल्लेख किया कौरव सेना का, उन्होंने उल्लेख किया कुरुवंश का। भगवान पहले अध्याय में कुछ बोलते नहीं दिखाई देते, सिवा कि यह एक कथन उनके मुख से हमने सुना।
अन्यथा संपूर्ण अध्याय में वो मौन है, केवल सुनते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की लिसनिंग स्किल हम कह सकते हैं, सुनने का कौशल। शांति से, ध्यान से अर्जुन को समझने की कोशिश है प्रथम अध्याय में। वर्तमान व्यवस्था में, मैनेजमेंट के अंतर्गत, प्रशासनिक चिंतन के अंतर्गत लिसनिंग स्किल पर बड़ा भारी ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लिसनिंग स्किल ही मस्तिष्क के लिए इनपुट है, जिसके आधार पर आप किसी समस्या को समझते हैं और उस पर समाधान के लिए आगे की सोच क्या होनी चाहिए, उस पर निर्णय क्या लेना चाहिए, इसके बारे में आगे की प्रक्रिया करते हैं। कृष्ण से बड़ा लिसनर कोई नहीं, कृष्ण से बड़ा सुनने वाला कोई नहीं। हम भी देखते हैं कि कई परिवार ऐसे होते हैं जहां बच्चों की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अरे तुझे कुछ नहीं पता चलता, तू चुप रहे, तू जो हम कह रहे वही कर। स्कूल कॉलेजों में भी ये देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो कई शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो बोल देते हैं, तेरे को क्या पता चलती, तुझे जितना कहा जाए उतना कर। कॉलेज में प्रोफेसर भी ऐसे शब्द उपयोग में ला देते हैं कि जो कहा गया है उतना करो। विद्यार्थी को कोई सुनना नहीं चाहता। परिवार में जो कनिष्ठ है उनको वरिष्ठ सुनना नहीं चाहते। व्यावसायिक संगठन में जो सीनियर ऑफिसर्स है वो जूनियर्स को सुनना नहीं चाहते। अरे भाई, आप अपने परिवार, अपने संगठन, अपने व्यवसाय, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में अगर अपने कनिष्ठ, अपने विद्यार्थी, अपने साथियों की बात नहीं सुनेंगे, उनकी समस्या को कैसे जान पाएंगे? भगवान 25वें श्लोक में जो विचार प्रस्तुत करते हैं कि हे पार्थ, इन कुरुवंशियों को देख, वहां पर उसके बाद भगवान एकदम चुप है, भगवान एकदम मौन है। भगवान अवलोकन कर रहे हैं कि अर्जुन क्या प्रतिक्रिया देता है, अर्जुन का प्रतिभाव क्या है। भगवान अर्जुन के बात की उपेक्षा नहीं करते, अर्जुन की बात को महत्व प्रदान करते हैं। भले ही वह बात आगे हम देखेंगे निरर्थक, नकारात्मक और कर्तव्य से विचलित होने वाली बातें हैं, फिर भी भगवान शांति से सुनते हैं। इस लिसनिंग स्किल के माध्यम से भगवान हमें यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि आप जिनके साथ जुड़े हैं उनको सुने, उनको समझे, तभी आप उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और यदि आप वरिष्ठ है तब तो फिर यह जिम्मेदारी कुछ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को यह अवसर देती है कि वो कुछ कहें, अपनी समस्याओं, अपनी उलझनों, अपनी तकलीफों के बारे में कुछ कह सकें। सरकार को इसे सुनना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण स्वयं इस बात को व्यवहार में प्रथम अध्याय के अंतर्गत दिखाते हैं कि सुनना आवश्यक है। लिसनिंग स्किल किसी भी बात को मैनेज करने के लिए, किसी भी प्रशासनिक तंत्र को संभालने के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता होती है। इस श्लोक में अर्जुन के लिए संजय जो शब्द उपयोग में लाते हैं वो शब्द है गुडाकेश। गुडाकेश शब्द में गुडा का जो ईश्वर है, गुडा का जो पति है, उसे गुडाकेश कहते हैं। और गुडा शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं। पहला अर्थ लिया जाता है कि वह व्यक्ति जिनके बाल घुघराले हैं वो है गुडाकेश, और दूसरा अर्थ ये लिया जाता है कि जिसने निंद्रा पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वह व्यक्ति सोए ना सोए उस पर कोई नकारात्मक असर नहीं होती। वो अगर दिनों दिनों तक निंद्रा ना करे, उसके शरीर पर, उसकी क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्तित्व को गुडाकेश कहा जाता है, और अर्जुन कुछ ऐसे ही व्यक्ति है। एक प्रश्न यहां पर यह उठता है कि गीता में या महाभारत के युद्ध में
भगवान केवल अर्जुन के ही सारथी क्यों? वो युधिष्ठिर के भी बन सकते थे जो कि धर्मराज है, और वो भीम के भी सारथी बन सकते थे, क्योंकि भीमा भी रक्षितम है पूरी पांडु सेना, जैसा कि दुर्योधन बतलाता है, हमने पहले के श्लोक में चर्चा भी की है। किंतु कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी। कई तर्क दिए जा सकते हैं इस मामले में, लेकिन इस संदर्भ में जो मुझे सर्वाधिक प्रभाव पैदा करने वाला तर्क दिखता है वो है अर्जुन का व्यक्तित्व, अर्जुन का चरित्र। अर्जुन अपने इंद्रियों और अपने वृत्तियों पर नियंत्रण करने में सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति है। हमने पहले बात कही है कि 4 मूलभूत वृत्तियां प्राणियों, मनुष्य समेत सभी प्राणियों में होती है, जिसमें भय, आहार, निंद्रा और मैथुन का समावेशन होता है। इन वृत्तियों पर अर्जुन ने प्रभुत्व प्राप्त किया है, इसलिए भगवान उसके सारथी है। अर्जुन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में समर्थ है, इसलिए भगवान उसके सारथी है। हम भी चाहते हैं प्रभु स्वयं हमारे सारथी बन जाए। ये चाहत बहुत ही उत्तम कोटि की चाहत है, लेकिन इस चाहत को अगर पूरी करना चाहते हो तो अपनी वृत्तियों और अपने इंद्रियों को संयम के माध्यम से अपने नियंत्रण में करना सीखे। दासानुदास इस प्रक्रिया में एक विद्यार्थी की तरह निरंतर प्रयासशील है कि मैं अपनी वृत्तियों और इंद्रियों को अपने संपूर्ण नियंत्रण में ले लूं, ताकि भगवान कृष्ण स्वयं मेरे जीवन रथ के सारथी बन जाए। पता नहीं कितना सफल असफल वो तो कृष्ण ही जाने। दासानुदास केवल प्रयास करता है, कर्म करना अधिकार है, उन्होंने दिया है, इसलिए उस अधिकार का उपभोग करता हूं। इस श्लोक में 24वें और 25वें श्लोक में एक और बात हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण होकर सामने आती है कि भगवान जब रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रखते हैं तो भीष्म पितामह और द्रोण ठीक सामने रहे अर्जुन के, कुछ इस तरह रखते हैं, और फिर कहते हैं देख ले भाई। फिर अर्जुन को कहते हैं पूरी सेना देख, कुरुवंशियों को देख। देखिए, निकटस्थ वरिष्ठतम अगर कोई अर्जुन के लिए है तो वो भीष्म है। बाल्यावस्था से ही भीष्म से प्रभावित, भीष्म से प्रेरित, भीष्म से नियंत्रित रहे पांडु, भीष्म से नियंत्रित रहे अर्जुन, और इसीलिए भीष्म के प्रति अहोभाव स्वाभाविक है। और उस भीष्म को देखकर अर्जुन के भावों पर क्या असर पड़ता है, अर्जुन की भावनाएं कौन सी दिशा लेती है, कृष्ण यह भी देख रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को गुरु द्रोण के सामने प्रस्तुत कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी अर्जुन है, एक योद्धा के रूप में अगर अर्जुन जो भी है, वह गुरु द्रोण की कृपा का फल है। यदि गुरु द्रोण अर्जुन के गुरु न होते तो शायद अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर भी न होते। अतएव अर्जुन के हृदय में गुरु द्रोण के प्रति भी बिल्कुल वैसा ही अहोभाव है जैसा कि वो भीष्म के प्रति महसूस करते हैं। ऐसे अहोभाव, ऐसे आदर, ऐसे पूज्य भाव वाले व्यक्ति सामने खड़े हैं, जिनको मारकर, जिनकी हत्या किए बगैर अर्जुन विजयी नहीं हो सकता। और इनकी हत्या करना उचित है या अनुचित? यहीं से अर्जुन उलझन में आना शुरू होते हैं। देखिए, केवल बात भीष्म और द्रोण तक सीमित नहीं है। आगे 26वें श्लोक में और 27वें श्लोक के अर्ध भाग में अर्जुन की ज्ञानेंद्रिय के समक्ष, चक्षु के समक्ष और भी कई प्रियजन, स्वजन आते हैं। श्लोक कुछ इस तरह से है। 26वां श्लोक संपूर्ण आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, और विषय वस्तु की निरंतरता और स्पष्टता बनाए रखने के लिए 27वां श्लोक केवल आधा ही इस व्याख्यान में प्रस्तुत करना चाहूंगा। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन्
पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन आगे क्या देखते हैं वो इस 26वें और 27वें श्लोक के अर्धभाग में प्रस्तुत हुआ है। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों, ससुरों एवं सुहृदों को भी देख लिया। सबको देखा, सब अपने हैं, सब निकटस्थ है, सब रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं। और इन सब को देखा। मैं यहाँ पर पुनः बोलना चाहूँगा, पिता के रूप में, पितामह के रूप में भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह के रूप में है। भूरिश्रवा जो कि अर्जुन के चाचा लगेंगे, वो पिता के रूप में है। पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी इत्यादि मामा है। भीम, दुर्योधन इत्यादि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन था? दुर्योधन का पुत्र है। ये सभी तो अर्जुन के लिए पुत्र के समान है। और लक्ष्मण के भी पुत्र खड़े थे, ये सभी अर्जुन के लिए पौत्र समान है। इसके अलावा ससुर है और भी जो शुभेच्छक है, सभी सामने खड़े हैं, सभी युद्ध में शामिल हैं। कौन बचेगा इसमें? और युद्ध पूर्ण होगा तो अपना कौन बचा होगा इस पृथ्वी पर? और यदि कोई नहीं बचा होगा तो फिर इस पृथ्वी पर जीने का क्या औचित्य? यहां से अर्जुन का विषाद प्रारंभ होता है। ये सब देखकर अर्जुन के मस्तिष्क में जिन भावनाओं का उबाल उभरा, भावनाओं का जो तूफान सामने आया, उसी तूफान को अर्जुन विषाद कहा जाता है। इस विषाद के अंतर्गत केवल भावनाएं ही है ऐसा नहीं है। अर्जुन पूरी समझदारी और तर्क संगतता के साथ अपने विषाद को व्यक्त करते हैं। और सामान्य रूप से देखें न तो उन तर्कों को नकार देना थोड़ा कठिन बनता है। आगे के श्लोकों में जब हम अर्जुन के इस विषाद की व्याख्या करेंगे तब ये सारे तर्क भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इस व्याख्यान में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के 23वें से लेकर 26वें श्लोक को हमने व्याख्यायित किया, साथ ही में 27वें श्लोक के अर्धभाग को व्याख्यायित किया। इस प्रक्रिया में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की गरिमा के विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।